हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और आप अखिलेश जी के साथ कहां तक गए? गाजियाबाद तक। तस्वीर ऐसी थी कि आप लगभग 2.5 घंटे हेलीपैड पर इंतजार कर रहे थे नेताजी का। आपके नाम का अनाउंसमेंट तो मंच से हुआ, लेकिन आप वहां नजर नहीं आए। क्या दिक्कत हो गई थी? क्या कमी रह गई थी? कहां कॉन्फ्लिक्ट रहा? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अखिलेश यादव 2 दिन पहले ही सहारनपुर में थे। सहारनपुर के तीतरों में उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहां एक ऐसी तस्वीर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ नेताओं को ना तो मंच पे जगह मिली और ना ही वो रैली में नजर आए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगपाल दास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जगपाल जी, तस्वीर ऐसी थी कि आप लगभग 2.5 घंटे हेलीपैड पर इंतजार कर रहे थे नेताजी का। आपके नाम का अनाउंसमेंट तो मंच से हुआ, लेकिन आप वहां नजर नहीं आए। क्या दिक्कत हो गई थी? क्या कमी रह गई थी? कहां कॉन्फ्लिक्ट रहा? जहाँ तक 2.5 घंटे और समय की बात है, अपने नेता के लिए हम लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं और कितना समय लगे हम खड़े हो सकते हैं। रही उस मंच की बात, उस मंच का मेरा पुराना अनुभव है। मैं इसलिए मंच पर नज़र आपको नहीं आया। मतलब कैसा अनुभव है? आपने 4 साल पहले जो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, उस मंच पर जो घटना आई, लोगों के साथ वहाँ व्यवहार हुआ था, वो मैं गुहा हूँ और मैं जिला अध्यक्ष था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ आए थे, तो इसलिए मेरा वहाँ पुराना अनुभव है, इसलिए मैं मंच पर नहीं गया। नहीं, खुल के बताइए, मतलब कैसा व्यवहार हुआ था? क्या दिक्कत हो गई थी कि जगपाल दास आज मंच पे नहीं गए? उन्हें दरी बिछा के बाग के नीचे बैठना पड़ गया तमाम नेताओं के साथ। कौन सा अनुभव था? आप नाम बताइए, किन लोगों ने ऐसा किया जो अपमान आप लोगों को महसूस हुआ? पहली पंक्ति में आपके गुज्जर समाज का नेता था? कोई समाज का नेता था पहली पंक्ति में? बताइए आप। जब वहाँ पर मेरे समाज के किसी नेता को सम्मान नहीं दिया गया, मुझे सम्मान दिया जाता वहाँ पर? मैं पहले उस मंच पर 2.5 घंटे खड़ा रहा था, बैठने के लिए, मेरे से बैठने के लिए नहीं कहा गया था। वो मेरा पुराना अनुभव है, इसलिए मंच पर नहीं गया। इसलिए आप वहाँ नहीं गए? नहीं गया, मैं नहीं गया। काफ़ी लोग नहीं गए जिनको 2.5 3 घंटे पर वहाँ खड़ा होना पड़ा था मंच पे पीछे। लेकिन और भी हमने नेता देखे वहाँ पर, तमाम थे। फिर चाहे वो नाहिद हसन हो, उमर अली खां हो, माविया अली हो, सब, मतलब सबकी नाराज़गी यही थी कि उन्हें मंच पे जगह नहीं। इसमें तो तमाम ऐसे हैं जो गुजर भी नहीं है, उनको, उनकी क्या नाराज़गी थी? उस खड़े होने वाला, उस पंक्ति में 4 साल खड़ा होने वालों में बिना कुर्सी के वो लोग भी थे। अच्छा, उनको भी कुर्सी नहीं मिली? कुर्सी नहीं मिली, 4 घंटे सब लोग खड़े रहे थे। वो उनका सबका कड़वा अनुभव है, जिसके लिए सब लोग वहाँ नहीं गए। आपको इनविटेशन मिला था इस रैली में आने का कि नहीं? मेरे पे जिला अध्यक्ष का फ़ोन आया था, मैंने कहा था मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे उस अनुभव की वजह से मैं वहाँ नहीं गया हूँ। मतलब अगर वो गलती सुधारना चाह रहे थे तो आपने उसको और बढ़ाने की कोशिश की। इस बार बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ेगी, जुड़कर लड़ेगी, लेकिन ये यहाँ तो पहली रैली में टूट नज़र आ गई। कोई टूट नहीं है पार्टी में, ये व्यक्तिगत प्रोग्राम उनका था। इससे कोई पार्टी पे प्रोग्राम पे टूटने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक है, पार्टी एक है। मैंने आपसे अभी एक बात कही है कि आपके समाज का, मेरे समाज का कोई वहाँ नेता पहली पंक्ति में था क्या? जब उनके साथ, मेहमानों के साथ ये व्यवहार है, तो हमारे साथ क्या व्यवहार होता वहाँ पर? अतुल प्रधान भी पहली पंक्ति में ही नज़र आ रहे थे, सब बैठे हुए थे। मैं तस्वीर फोटो भी लगेगा आपको देखने के लिए। जहाँ अतुल था उसको उठा के पीछे बैठाया गया, वहाँ किसी और को बैठाया गया है। मतलब तस्वीरें आप भी सारी देख रहे थे? क्यों नहीं देखूँगा? मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं तो राजनीति करता हूँ, मेरी तो नज़र हर जगह रहती है। तो क्या ऐसा हुआ नहीं क्या वहाँ पर? जब ऐसा होगा, वो कार्य करता है पार्टी का, संघर्ष करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग संघर्ष करते हैं। दूसरे चंदन चौहान डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोता है, वो भी संघर्ष करता है। दिनेश वो संघर्ष करता है। कहाँ थे वो लोग? वो क्यों थे पीछे वो लोग चौथी 5 पंक्ति में? तो उनका व्यवहार अच्छा मानने है क्या उनके साथ में? आपके हिसाब से कैसा रहा वो जनसभा, या कैसा कार्यक्रम रहा हो? मैं वहाँ नहीं गया हूँ जनसभा में, मैं तो खाली आपके चैनल से देख रहा हूँ। और जो आए उनका स्वागत, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। एक समाज के नेता का जयंती बनाई गई, उसका मुझे क्या है? तो बड़ा हमारे समाज का नेता थे, उनका बनाई, हम स्वागत सबका। एक बहुत बड़ा पिलर रहे रामशरण दास जी, आप उनके पुत्र हैं, जो सबको जोड़ने की बात करते थे, जो समाजवादी पार्टी में जिनकी हलचल थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कहाँ कमी रह गई कि जगपाल दास गुस्से में रहते हैं? वो फ़ोन आने के बाद भी मान मनव्वल वाली स्थिति नहीं है, वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं गुस्से में होता तो मैं वहाँ हेलीपैड पर 2 घंटे क्यों बैठता?
अपने नेता के लिए हम कहीं बैठ सकते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि सब लोग मंच पर रहेंगे, सब लोग सब पब्लिक में रहेंगे। वो पार्टी में तय होता है कि कौन हेलीपैड पर स्वागत करेगा और कौन हेलीपैड पर रहेगा और कौन जाते हुए उनको समापन में उनको मिलेगा, ये सब तय होता है। और हम अपने नेता के हाजिरी में गए थे, उसमें वो हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, इसलिए हम मंच पर थे, हमारे आप हेलीपैड पर थे हम लोग। आप नकुड़ से तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप जनता के बीच है, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वहाँ साहिल भी हैं, साहिल खान, जो हमने देखे बड़े बैनर पोस्टर उन्होंने लगाए थे। कहीं आपको लग रहा है कि वो दावेदारी ज़्यादा बेहतर पेश कर रहे हैं? कि आपको क्या लगता है? मुझे टिकट में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से दिक्कत, अगर मेरे से किसी को दिक्कत है उसको दिक्कत हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही बात किसी व्यक्तिगत, किसी को कमेंट नहीं करूँगा। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ, एक ऐसे राजनीतिक बेटा हूँ, ऐसे नेता का बेटा हूँ जिसने अपना जीवन ईमानदारी काटा है। मेरे पास फालतू पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। मैं तो अपनी ज़मीन से जो पैदा होती है उस सब राजनीति करते हैं हम लोग। जनता से कभी हम पैसा आने का काम नहीं करते, गलत काम हम नहीं करते। आपने पूरा हमारी घूम कर देख भी लिया होगा, हमारी अपनी एक छवि है, हम अपने पिताजी के पद चिन्हों में उनके चल रहे हैं और उसका हम प्रयास करेंगे आखिरी दम तक रामचंद्र दास को कोई आँच ना आए, उसके दब्बा न लगे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब 2.5 घंटे इंतजार हुआ, उसके बाद एक तस्वीर ऐसी आई कि आप हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और आप अखिलेश जी के साथ कहाँ तक गए? गाजियाबाद तक। हाँ, गाजियाबाद तक गए आप, गाजियाबाद तक गए। क्या बातचीत हुई इस दौरान आपकी और अखिलेश जी की? क्या बातचीत हुई जो अधूरी रह गई थी, जो मंच पर ना पहुंच पाने की या रैली में ना जा पाने से हुई? श्री अखिलेश यादव जी और हमारे बीच का जो संबंध है उसको ये तो वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। बहुत से मुद्दे से होते हैं राजनीति में जो अपने बेटे से, पत्नी से नहीं बताए जाते। राजनीति की कुछ चर्चा थी, कुछ मुद्दे थे, उन पर बात हुई है, उन्हें हमारे से पूछा, हमने उनको जवाब दिया, उनको बताया कि इसे नहीं, ऐसा करो। और उनका अधिकार है, वो किस रूप में उसको लेंगे, किस तरह मानेंगे। हम जितना हमारे से पूछेगा हमने बताया। कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के विधानसभाओं के संगठन के बहुत मुद्दे ऐसे थे जिन पर हमारी चर्चा हुई है और हमने उनसे बताया, हर मुद्दे बात करी, बताया। और मैं कुछ उन्हें हमारी बात अच्छी भी लगी कि ये सही राय है तुम्हारी, और जो अब राय अधिकार उनका है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मालिक हैं पार्टी के, हमारे नेता हैं, जो निर्णय लेंगे हम तो उन सब अपनी जब पूछा गया हमने बता दिया। मतलब वो 10 से 20 मिनट की मुलाकात आपकी बढ़िया रही हेलीकॉप्टर के अंदर? उसके बाद मैं उनके साथ गेस्ट हाउस में भी रहा हूँ, जो गाजियाबाद का गेस्ट हाउस इंडियन वाले पोस्ट का, उनके साथ वहाँ मैं बहुत देर तक रहा हूँ। वहाँ गाजियाबाद कार्यकर्ता मिले हैं, वहाँ भी मेरी चर्चा हुई है। जो मुद्दे मेरे से उन्होंने बिंदु बात करनी थी, मैंने सब बात उनको क्लियर किया। तो जगपाल दास जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि काफ़ी बात हुई और सारे मुद्दे उनको रखे। मतलब आपको लगता है कि इंदर सेन या चौधरी रुद्र सेन, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उनका कार्यक्रम था ये और सब नेताओं को जो इनवाइट किया उनमें जो नाराज़गी रही वो सही से मना नहीं पाए, आप ये मानते हैं? अगर हमारी व्यक्तिगत नाराज़गी उनसे कोई होती तो हम वहाँ ना जाते। भाई हमें आपसे बताया कि उस मंच का हमें अनुभव है और इसलिए उस अनुभव की वजह से हम वहाँ नहीं गए। चलिए, तो अनुभव की बात करी। जगपाल दास जी बड़ी बेबाकी से बोले, उन्होंने अपने दिल की बात बताई कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव से भी बात हुई, इस पर तो उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला कि अखिलेश ने उनसे क्या कहा या इन्होंने उनको क्या कहा, लेकिन थोड़ी बात को घुमा गए। आप अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिए एडवांस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।